तेलंगाना को लेकर आंध्र प्रदेश की राजनीति गर्म है। वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन आज चौथे दिन भी अनशन पर बैठे हैं। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में दूसरे दिन अनशन पर बैठे हैं। तेलंगाना की लड़ाई के चक्कर में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, ईस्ट और वेस्ट गोदावरी जिले अंधेरे में डूबे हुए हैं। इन जिलों को बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ईपीडीसीएल के 50 लाख बिजली उपभोक्ता इन जिलों में है। तेलंगाना विभाजन के खिलाफ ईपीडीसीएल के इंजीनियर, टेक्निकल स्टाफ समेत 8000 कर्मचारियों के हड़ताल पर विजयवाड़ा थर्मल पावर स्टेशन, रायलसीमा थर्मल पावर स्टेशन, एसडी हाइडल पावर स्टेशन और श्री साइलम हाइडल पावर ठप हो गए हैं। ये सारे प्रोजेक्ट 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन पूरी तरह से ठप हो चुका है। रिलायंस, लेनको, स्पेक्ट्रम जैसे 3 निजी प्राइवेट थर्मल प्लांट से भी सप्लाई पर असर पड़ा है। 145 पावर सब स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं। उत्तरी तटीय आंध्र के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल समेत कई अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं में बिजली सप्लाई ठप है। जिसके पास डीजल बचा है वहां बिजली सप्लाई बहाल है। बिजली की कमी से ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तिरुपति, हैदराबाद रूट पर ज्यादातर ट्रेनें ठप हैं। सोमवार की सुबह से विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर बिजली नहीं है। जनरेटर की बदौलत एयरपोर्ट में काम हो रहा है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण ट्रैफिक लाइटें प्रभावित हुई हैं। बैंकिंग सिस्टम पर भी बिजली की किल्लत का असर पड़ रहा है। एटीएम काम नहीं कर रहे हैं। उत्तरी तटीय आंध्र के 1500 एटीएम में से 90% एटीएम काम नहीं कर रहे हैं। एटीएम से होने वाले 10 करोड़ के ट्रांजैक्शन पर असर पड़ा है। एटीएम काम नहीं कर रहे हैं तो लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। बिजली की किल्लत ने पेट्रोल पंपों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हर तरफ त्राही त्राही है। बिजली ना होने की वजह से काफी वक्त से बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता रोहिणी स्वामी से बात करते हैं। रोहिणी, आखिर ये हड़ताल कब वापस होगी? जी, मेरी जब बात हुई थी और कल जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण रेड्डी ने भी बात की थी पावर एम्प्लॉय से, उनका कहना है कि वो किसी भी तरह ये पूरी जो बिजली की जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाने की कोशिश में है और उनकी बातें हो रही है एम्प्लॉयज के साथ। पर सबसे अहम बात यह है कि विशाखापट्टनम और विजयनगरम और विजयवाड़ा जैसी जगहों में बैकअप पावर में, बैकअप बिजली में काम किया जा रहा है। पर जब हमने बात किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी से और हमने बात किया है नेवल बेस लोगों से, उनका कहना है कि बिजली 4 से 6 घंटे दिया जा रहा है सरकार की तरफ से और जब दिया जा रहा है वो बैकअप जनरेटर में नहीं दिया जा रहा है तो बैकअप जनरेटर के साथ काम कर रहे हैं। पर हाँ, पूरी तरह से बहुत सारे गांवों में बिजली नहीं है, वहां पे काम नहीं हो पा रहा है। अस्पतालों में जनरेटर के बदौलत वहां पे काम किया जा रहा है। डीजल के जनरेटर्स यूज किए जा रहे हैं। कुछ जो पावर है, वो जो बिजली है वो कर्नाटक से भी लिया जा रहा है। पर हालांकि बहुत सारे जगहों में बिजली नहीं है और सिर्फ रात को दिया जा रहा है। 4 से 6 घंटे जब लोगों को दिया जा रहा है, दिन भर उनको बिजली नहीं है और उससे बहुत प्रभाव पड़ रहा है लोगों के ऊपर। लेकिन रोहिणी, बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि आखिर ये बिजली की किल्लत से लोगों को कब तक जूझना होगा? तेलंगाना की लड़ाई के चक्कर में ये लोग क्यों पिस रहे हैं? आंध्र के विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, ईस्ट और वेस्ट गोदावरी जिले अंधेरे में डूबे हुए हैं। इन जिलों को बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ईपीडीसीएल के 50 लाख बिजली उपभोक्ता इन जिलों में है। तेलंगाना विभाजन के खिलाफ ईपीडीसीएल के इंजीनियर, टेक्निकल स्टाफ समेत 8000 कर्मचारियों के हड़ताल पर चले गए हैं। विजयवाड़ा थर्मल पावर स्टेशन, रायलसीमा थर्मल पावर स्टेशन, एसडी हाइडल पावर स्टेशन और श्रीसाइलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट ठप हो गए हैं। 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है।